हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट 2 में बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स एक्सेट्रा। तो आज हम इस क्वेश्चन में ये प्रूव करेंगे कि किस सिचुएशन में हमें फिक्स कैपिटल मतलब किस सिचुएशन में हमें लैंड, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी जैसी एसेट्स में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और किस सिचुएशन में हमें पैसा कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आई होप टॉपिक इज क्लियर। एक बार दोबारा से, किस सिचुएशन में हमें लैंड, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी जैसी एसेट्स में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और किस सिचुएशन में कम करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि इसमें हम ये बताएंगे कि हमारे बिजनेस के टाइप क्या है। मतलब हमारे बिजनेस में फैक्ट्री चलती है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या ट्रेडिंग कंसर्न है। अगर हमारे बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जहां पर दिन रात मशीनें चल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले को तो मशीन्स चलानी पड़ेंगी, तो ऐसे में हमें बहुत सारा पैसा मशीन्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत सारा हमें स्पेस भी चाहिए मशीन्स को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो वहां पर हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट मोर रहेगी, ज्यादा रहेगी। और ट्रेडिंग कंसर्न वाले को कोई मशीन्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, इसलिए उसको बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। नाउ द सेकंड पॉइंट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। एक बिजनेस लार्ज स्केल पर चल रहा है, एक स्मॉल स्केल पर चल रहा है। सपोज एक बिजनेस में 200 मशीन्स काम कर रही हैं और दूसरे में सिर्फ 20 मशीन्स ही लगी हुई हैं। बिजनेस का नेचर सेम है, एक ही टाइप का बिजनेस है, पर लेवल डिफरेंट है, स्केल डिफरेंट है। तो जिसमें ऑफ कोर्स बड़ा अंडरस्टूड सा पॉइंट है कि जहां पे 200 मशीन्स काम कर रही हैं वहां पर हमें ज्यादा स्पेस भी चाहिए और उन 200 मशीन्स में भी पैसा लगाने के लिए हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। और जहां पे 20 मशीन्स हैं वहां हमारा थोड़ी सी फिक्स कैपिटल से भी काम चल जाएगा। चलिए, द नेक्स्ट पॉइंट इज चॉइस ऑफ टेक्निक। स्टूडेंट्स, अब कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, व्हाट इज कैपिटल इंटेंसिव? कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जहां पे काम ही मशीनों से होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हम ऐसे होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर जहां पर काम मशीन, जो प्रोडक्ट बनते ही मशीन्स के साथ हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे हैंडमेड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होती है, हैंड से बनते हैं, जहां पे ज्यादा मशीन्स काम नहीं करती। तो इट इज वेरी मच अंडरस्टूड कि क्या है, जहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी जहां पे मशीनों से काम ज्यादा हो रहा है वहां पर हमें फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा रहेगी। और जहां पर काम हैंडमेड प्रोडक्ट्स ज्यादा बन रहे हैं, जहां पे ज्यादा मशीन्स नहीं चल रही, वहां पर हमें ज्यादा मशीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए यहां पर हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। चलिए, कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, जैसे आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में आज एक मॉडल आया, कल दूसरा आया, तो पहले वाली मशीन जो मॉडल बना रही थी वो काम नहीं आएंगी। तो ऐसी इंडस्ट्री में जहां बड़ी जल्दी जल्दी अपग्रेडेशन हो रहे हैं तो वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, न्यू न्यू मशीन्स लगानी पड़ेंगी। और जहां पर ऐसा फ्रीक्वेंट अपग्रेडेशन नहीं है तो वहां पुरानी मशीन्स ही काम आ रही हैं, तो ऐसे में हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में आ गया, जैसे हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट की अब आने वाले टाइम में डिमांड क्या है, हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बड़ी डिमांड आ रही है हमारे प्रोडक्ट की। तो ऐसे में हमें उस बड़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए बड़े बड़े सारे ऑर्डर्स आने वाले, उनको पूरा करने के लिए हमें ज्यादा मशीनें लगानी पड़ेंगी। तो इसलिए यहाँ पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और ऑपोजिट सिचुएशन में अगर हमारे पास ऑर्डर नहीं है, जैसे कोविड में बड़ा एक डेड सा चल रहा था सीन, तो वहां पर हमारे पास ऑर्डर्स ही नहीं थे, तो ऐसे में हमें फिक्स कैपिटल में मशीन्स में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन। जैसे पहले वाले बिजनेस से अब हम बोर हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा इस बिजनेस में काम करने का, अब तो लाइन चेंज कर लेते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आप लाइन चेंज कर रहे हैं। जैसे सपोज अगर आप पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे और अब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मशीन्स आपकी काम आ रही थी वो अब कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। इसलिए आपको अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, तो आपको एक न्यू मशीन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में आपको, अगर आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने जा रहे हैं तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और अगर आपका ऐसा भी कोई प्लान नहीं है, आप पुराने बिजनेस को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है। चलिए, द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना पूरी एक फैक्ट्री लगाकर, पैसा ज्यादा है, फैक्ट्री लगाकर एक सेटअप बना के रेंट पे मींस लीज पे दे देते हैं।
ठीक है। तो ऐसे में अगर किसी बिजनेस करने वाले को आपको बिजनेस करना है और आपको लगा लगाया एक सेटअप मिल जाता है, लैंड मिल जाती है, बिल्डिंग मिल जाती है, लगी लगाई मशीन्स मिल जाती हैं, तो ऐसे में आपको खुद के फिक्स कैपिटल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ ठीक है, आपको उसके लीज रेंटल्स वगैरह पे करने पड़ेंगे, पर उसमें फिक्स कैपिटल लगाने से आप बच जाएंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको फिक्स कैपिटल नहीं ज्यादा लगानी, बट इफ सच टाइप ऑफ ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल देन यू हैव टू इन्वेस्ट योर ओन कैपिटल, अच्छा खासा फिक्स कैपिटल लगाना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब है कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर देते हैं, आप किसी का जॉइंट वेंचर में काम कर लेते हैं। तो ऐसे में जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं और आपके फ्रेंड हैं, आपके दोनों कॉम्पिटिटर नहीं है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, लेकिन ट्रक्स में 5 करोड़ रुपीस के ट्रक में आपको भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है और उनको भी। तो आप दोनों को ये लगा कि एक काम करते हैं, उनका डिमांड, उनको ट्रक्स की रिक्वायरमेंट समर्स में है, आपको विंटर्स में ज्यादा है, तो क्यों ना आप अपनी फैसिलिटी को शेयर कर ले। तो उससे होगा 2.5 करोड़ ईच की इन्वेस्टमेंट आपकी आ जाएगी, दोनों को 2.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, अगर आपके पास हाई पूरे चांसेस हैं कि आप हायर लेवल पे कोलैबोरेट करेंगे, तो आपको खुद के फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और अगर आपके पास कोलैबोरेशन जैसी पॉसिबिलिटीज नहीं है तो आपको अपनी फिक्स कैपिटल खुद ज्यादा लगानी पड़ेगी। आई होप आज का मेरा टॉपिक क्लियर हो चुका है, और मैंने पहले भी बताया था कि मैं हर क्वेश्चन में कोड वर्ड आपको जरूर दूंगी। तो आज का हमारा कोड वर्ड है टुडे लेट्स क्रिएट नाटक ग्रुप फॉर ड्रामा सिलेक्शन। तो आप इसको हर हेड पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और ये प्योरली एनसीईआरटी पर हेड पॉइंट्स बेस्ड है।